दोस्तों, आज मैं आपसे दिल से एक बात शेयर करना चाहता हूं। एक ऐसी सच्चाई जो शायद आपने पहले भी सुनी होगी, लेकिन सच कहूं तो कभी अंदर तक फील नहीं की होगी। और वो सच्चाई है हमारी सोच की ताकत। जब मैं पहली बार ट्रेडिंग की दुनिया में आया था, तो मेरे अंदर भी वही जोश था जो शायद आज आपके अंदर है। पैसे कमाने का जुनून, जल्दी सक्सेसफुल बनने का सपना और खुद को प्रूव करने की भूख। लेकिन ईमानदारी से कहूं तो उस वक्त मेरे पास कोई क्लियर मेंटल स्ट्रक्चर नहीं था। मेरे फैसले लॉजिक से नहीं, इमोशन से चलते थे। लालच बहुत स्ट्रांग था, और जैसे जैसे लालच बढ़ा वैसे वैसे डर भी बढ़ता चला गया। और यहीं से असली नुकसान शुरू हुआ। ट्रेड के बाद ट्रेड गलत जाते रहे, लॉस होते गए और कॉन्फिडेंस धीरे धीरे टूटने लगा। एक वक्त ऐसा आया जब मैंने खुद से सवाल करना शुरू कर दिया, क्या मैं सच में इस लायक हूं? क्या ट्रेडिंग मेरे लिए बनी भी है या नहीं? फिर एक दिन मैंने सब कुछ रोक दिया, शांत होकर बैठा और खुद से एक सच्चा सवाल पूछा, अगर मुझे ट्रेडिंग में आगे बढ़ना है तो मेरा दिमाग आखिर काम कैसे करे? देखिए, चार्ट्स पढ़ना, इंडिकेटर्स लगाना, सिस्टम्स बनाना, ये सब बाहर की चीजें हैं, लेकिन असली गेम कहीं और खेला जाता है, और वो गेम है आपके माइंड के अंदर। मुझे धीरे धीरे समझ आने लगा कि अगर मेरे पास एक स्ट्रांग मेंटल फ्रेमवर्क नहीं होगा तो मैं मार्केट की हर छोटी मूवमेंट में खुद को खो दूंगा। प्रॉफिट दिखते ही जल्दी एग्जिट कर लूंगा और लॉस में फंसकर उम्मीद करता रहूंगा कि शायद मार्केट पलट जाए। दोस्तों, एक मजबूत मेंटल फ्रेमवर्क आपको बैलेंस सिखाता है, न जरूरत से ज्यादा एक्साइटेड होना, न बेवजह पैनिक करना। जरा सोचिए, अगर आप क्रिकेट देख रहे हो और हर बॉल पर आपकी धड़कन तेज हो जाए, हर रन पर आप उछलने लगें और हर विकेट पर घबरा जाएं, तो क्या आप कभी एक कैप्टन की तरह सोच पाएंगे? नहीं ना। कैप्टन वो होता है जो पूरे मैच को ऊपर से देखता है। वो सिचुएशन को समझता है, पेशेंस रखता है और काम माइंड से डिसीजन लेता है। और ट्रेडिंग में भी बिल्कुल यही माइंडसेट चाहिए। जब मैंने अपने दिमाग को एक कैप्टन की तरह ट्रेन करना शुरू किया, तभी असली बदलाव आया। मैं खुद को रोज याद दिलाता था, मार्केट में जो भी हो रहा है वो बस एक और अपॉर्चुनिटी है। ये ना तो मेरी किस्मत तय करता है, ना मेरी काबिलियत। मेरा काम सिर्फ इतना है, राइट थिंकिंग, राइट प्रोसेस एंड रेस्ट लीव इट टू द मार्केट। धीरे धीरे मेरा माइंड एक प्रॉपर फ्रेमवर्क में ढलने लगा। अब मार्केट ऊपर जाता तो मैं काम रहता, और गिरता तो भी उतना ही स्टेबल। तब मुझे समझ आया, मेरा सबसे बड़ा दुश्मन मार्केट नहीं था, मेरा दुश्मन थे मेरे अंदर के डर, लालच और बेवजह की उम्मीदें। दोस्तों, यही मेंटल फ्रेमवर्क है जिसकी बात आज मैं आपसे कर रहा हूं। अगर आप इसे बना लेते हैं तो मान लीजिए ट्रेडिंग की आधी जंग आप जीत चुके हैं, क्योंकि तब आपका मन किसी भी उतार चढ़ाव में टूटता नहीं, उलझता नहीं, वो बस अपनी प्रोसेस पर टिका रहता है। तो चलिए इस सफर में साथ चलते हैं। अपने माइंड को इस तरह शेप करें कि वो एक मजबूत किले की तरह बन जाए, जहां बाहर कितने भी तूफान आए, अंदर सब शांत रहे। और तब आप खुद देखेंगे, सफलता धीरे धीरे आपके दरवाजे पर दस्तक देने लगेगी। लेकिन दोस्तों, यहीं से एक और बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या सिर्फ मेंटल फ्रेमवर्क बना लेना काफी है? सच कहूं तो नहीं। यहीं से असली कहानी शुरू होती है। मैं खुद इस रास्ते पर कई बार गिरा हूं, संभला हूं और फिर चलना सीखा है। मुझे समझ आने में बहुत वक्त लगा कि सक्सेस कोई ओवरनाइट मैजिक नहीं होती। ये एक स्लो, डीप और कई बार पेनफुल प्रोसेस होती है। ये बिल्कुल उस पेड़ की तरह है। आप बीज लगाते हो, मिट्टी तैयार करते हो, रोज पानी देते हो, लेकिन क्या वो पेड़ अगले ही दिन आपको छाया देने लगता है? नहीं ना। उसे बढ़ने में वक्त लगता है, और इस बीच आपको पेशेंस रखना पड़ता है। एक भरोसा बनाए रखना पड़ता है कि जो आप आज कर रहे हो उसका रिजल्ट एक दिन जरूर मिलेगा। ठीक यही बात ट्रेडिंग में भी लागू होती है। जब आप अपने माइंड को बदलने की कोशिश करते हो तो सबसे पहले आपको अपनी पुरानी आदतों से लड़ना पड़ता है। पुराने डर, वही झूठी उम्मीदें और वही फेमिलियर सोच जो दिमाग को बार बार उन्हीं पुरानी पगडंडियों कर वापस ले जाना चाहती है। और सच बताऊं, ये बिल्कुल भी आसान नहीं होता। मुझे आज भी याद है जब मैं इस मेंटल ट्रांसफॉर्मेशन के दौर से गुजर रहा था। कितनी बार मैंने खुद से कहा, मार्क, शायद ये सब बेकार है, शायद तुम्हें वापस अपनी पुरानी सोच पर लौट जाना चाहिए। लेकिन हर बार कहीं अंदर से एक धीमी सी आवाज आती थी, थोड़ा और रुक जा, अभी मत हारो। ये दर्द भी इसी प्रोसेस का हिस्सा है। और यहीं एक बड़ी सच्चाई छुपी है दोस्तों। सफल होने की प्रक्रिया आपको पहले अंदर से तोड़ती है, ताकि आप खुद को दोबारा एक बेहतर रूप में गढ़ सको।
कई बार आप अपनी ही कमजोरियों के सामने खड़े होकर शर्मिंदा महसूस करोगे। कई बार खुद पर गुस्सा आएगा, मैंने ये पहले क्यों नहीं समझा। लेकिन बिलीव मी, यही वो मोमेंट्स होते हैं जब असली बदलाव हो रहा होता है। मुझे समझ आया कि सक्सेस सिर्फ ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी सीख लेने का नाम नहीं है, ना ही मार्केट को प्रेडिक्ट कर लेने का। असली सफलता है खुद को समझना, खुद को एक्सेप्ट करना और फिर कामली उस पर काम करना। मैंने अपने मन को धीरे धीरे ट्रेन किया कि मार्केट के हर उतार चढ़ाव को बस एक इवेंट की तरह देखना है, ना ज्यादा खुश होना, ना बेवजह डरना। ये जर्नी बहुत लंबी थी दोस्तों। कई बार मैं वही पुरानी गलतियां दोहराता, लॉस होता और फिर खुद पर नाराज होता। लेकिन हर बार मैंने खुद को याद दिलाया, ये भी इसी प्रोसेस का हिस्सा है। अगर तू इससे गुजरेगा नहीं तो सीखेगा कैसे। और इस पूरी जर्नी में एक चीज सबसे ज्यादा जरूरी है, सेल्फ कंपैशन, खुद पर दया रखना, हर कदम को समझदारी से देखना, हर झटके को एक लेसन में बदलना। तो दोस्तों, अगर आप सच में उन गिने चुने लोगों में शामिल होना चाहते हो जो मार्केट में लॉन्ग टर्म टिक पाते हैं, जो अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखते हैं, तो खुद को मेंटली तैयार रखिए। ये सफर ब्यूटीफुल है लेकिन टफ भी है। ये आपको भीतर तक निचोड़ कर रख देगा। लेकिन जब आप इस पूरी प्रोसेस से गुजरकर एक दिन पीछे मुड़कर देखोगे तो अपने पुराने डर, लालच और झूठी उम्मीदों पर खुद ही हंसी आ जाएगी। और उस दिन आप दिल से कह पाओगे, हाँ, अब मैं बदल गया हूं, अब मैं सच में सक्सेसफुल बनने के काबिल हूं। और दोस्तों, जब आप उस मुकाम पर पहुंच जाते हो जहां आप अपने ही पुराने डर और लालच को देखकर मुस्कुरा सकते हो, तब असली मजा वहीं से शुरू होता है। क्योंकि अब आपके पास सबसे कीमती चीज आ जाती है, ऑब्जेक्टिविटी, यानी निष्पक्षता। मैं आपसे सच कहूं, जितनी भी ट्रेडिंग की किताबें मैंने पढ़ी हैं, जितने एक्सपीरियंस ट्रेडर्स से मिला हूं और जितना खुद इस मार्केट में झलसा हूं, हर जगह एक ही बात सुनने को मिली है। ट्रेडिंग में जीतने के लिए सबसे पहले अपने मन को उस लेवल पर लाना पड़ता है जहां आप चीजों को जैसी हैं वैसी देख सको, बिना कहानी बनाए, बिना डर या उम्मीद का रंग चढ़ाए। सोचिए, मार्केट तो बस ऊपर नीचे होता रहता है, न वो आपको नुकसान पहुंचाने आया है, न आपकी मदद करने। लेकिन फिर भी हम उसमें न जाने क्या क्या देखने लगते हैं, डर की वजह से, लालच की वजह से या उस अधूरी उम्मीद की वजह से कि शायद अब किस्मत बदल जाएगी। मैं भी कभी बिल्कुल ऐसा ही था। हर चार्ट मुझे या तो झूठा सपना दिखाता था या कोई डरावनी वार्निंग। मेरे अंदर हमेशा कोई ना कोई आवाज चलती रहती थी, जल्दी कर, मौका निकल जाएगा, या फिर रुक जा, कहीं फिर वही गलती ना हो जाए। और यहीं से मेरे लॉसेस शुरू होते थे। फिर एक दिन मैंने खुद से एक ईमानदार सवाल किया, क्या मैं मार्केट को सच में वैसा देख रहा हूं जैसा वो है, या फिर मैं उसे अपने डर और इच्छाओं के चश्मे से देख रहा हूं। उस दिन मुझे क्लैरिटी मिली। अगर मुझे सफल होना है तो मुझे अपने अंदर वो ताकत पैदा करनी होगी जहां मैं सिर्फ चार्ट देखूं, सिर्फ प्राइस देखूं और उसके पीछे कोई कहानी न बनाऊं। हर बार जब डर उठता, मैं खुद से कहता, रुक, ये बस तेरी इमेजिनेशन है, चार्ट को देख, प्राइस क्या कह रहा है। जब लालच आता, मैं खुद को याद दिलाता, ये सिर्फ एक कैंडल है, इसमें ना कोई गारंटी है, ना कोई भविष्य छुपा है। धीरे धीरे मेरा दिमाग ट्रेन होने लगा। जो चार्ट्स पहले मुझे डराते थे, अब मुझे सिर्फ डेटा दिखाते थे। जो कैंडल्स पहले मुझे सपनों में ले जाती थीं, अब बस इतना बताती थीं, प्राइस यहां तक आया है। दोस्तों, यही है बीइंग ऑब्जेक्टिव होने की ताकत। जब आप मार्केट को अपने अंदर के शोर के बिना देखना सीख जाते हो, तब आप सच में उस ट्रेडर की तरह सोचते हो जो मार्केट से न डरता है, न उस पर अंधा भरोसा करता है। वो बस देखता है, समझता है और फिर कामली डिसीजन लेता है। और बिलीव मी, ये ताकत आपके अंदर भी मौजूद है। लेकिन इसके लिए एक काम आपको रोज करना पड़ेगा। अपने मन पर चढ़े उन झूठे रंगों को धीरे धीरे मिटाना होगा जो हर कैंडल के साथ आपके दिमाग पर चढ़ जाते हैं। आपको खुद को बार बार याद दिलाना होगा, मार्केट मुझसे कोई प्रॉमिस नहीं कर रहा, ये कोई संकेत नहीं दे रहा कि मैं जीतूंगा या हारूंगा। ये बस डेटा है और मुझे इसे डेटा की तरह ही देखना है। जिस दिन आप सच में ऐसा करने लगते हो, उस दिन एक अजीब सा बदलाव महसूस होता है। मार्केट आपके लिए डर या लालच की जगह एक गेम बन जाता है, एक ऐसा खेल जहां आप न्यूट्रलिटी के साथ चाल चलते हो और हर रिजल्ट को सेम इमोशन से एक्सेप्ट करते हो, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस। दोस्तों, यही वो मेंटल लेवल है जहां आप सच में खुद को ट्रेडर कहने के काबिल बनते हो। लेकिन जैसा मैंने पहले भी कहा, यहां आकर भी सफर खत्म नहीं होता, क्योंकि अब आपके सामने एक और गहरी चुनौती खड़ी होती है।
आपकी अपनी आदतें, आपके अपने बिहेवियरल पैटर्न्स। देखिए, ऑब्जेक्टिव होना एक बहुत बड़ा स्टेप है, लेकिन उसके बाद असली काम शुरू होता है, खुद के अंदर झांकना। क्योंकि सच्चाई ये है कि हम इंसान हैं और हमारा माइंड बार बार हमें वही पुरानी गलतियां दोहराने पर मजबूर करता है। मुझे याद है जब मैंने अपने दिमाग को इस हद तक ट्रेन कर लिया था कि मैं प्राइस को बिना डर और लालच के देख सकूं, तब भी कुछ अजीब सा होता रहता था। मैं खुद से कहता, मार्क, इस बार स्ट्रिक्टली रूल्स फॉलो करने हैं। लेकिन जैसे ही मार्केट मेरे खिलाफ थोड़ा सा जाता, मेरा हाथ अपने आप माउस की तरफ बढ़ जाता और मैं ट्रेड काट देता। कभी कभी मार्केट मेरे फेवर में चल रहा होता, फिर भी मैं जल्दी जल्दी प्रॉफिट बुक कर लेता, जबकि मेरा प्लान साफ कह रहा होता, रुक, ट्रेंड को चलने दे। तभी मुझे एक अनकंफर्टेबल सच समझ आया, असल लड़ाई मार्केट में नहीं है, असल लड़ाई मेरे अंदर चल रही है। मैं खुद अपने ही पैटर्न्स का शिकार बन रहा था, बार बार। तब मैंने खुद को करीब से ऑब्जर्व करना शुरू किया। हर ट्रेड के बाद मैंने एक डायरी में लिखा, मैंने ये ट्रेड क्यों लिया, उस वक्त मेरे दिमाग में क्या चल रहा था, डर था या लालच। धीरे धीरे मैं अपने ही बिहेवियर के पैटर्न्स पकड़ने लगा, जैसे कोई डिटेक्टिव खुद ही अपने केस को सॉल्व कर रहा हो। मुझे साफ दिखने लगा कि कुछ सिचुएशंस में मैं जल्दी पैनिक कर जाता हूं। मार्केट थोड़ी वॉलेटाइल हुई नहीं कि मेरे हाथ कांपने लगते हैं, या जैसे ही 2-3 स्ट्रॉन्ग ट्रेंडिंग कैंडल्स दिखती हैं, लालच फुसफुसाता है, मार्क जल्दी कर, इसमें कूद जा, ये मौका निकल गया तो पछताएगा। और इससे भी बड़ी बात, मैं अपने पुराने लॉसेस की यादों को हर नए ट्रेड में साथ ले आता था, बिल्कुल वैसे जैसे कोई अनवांटेड गेस्ट बिना बुलाए आ जाए। दोस्तों, अगर आप इस गेम में सच में आगे बढ़ना चाहते हो तो आपको अपने इन पैटर्न्स को पहचानना ही होगा। आपको समझना होगा कब आपका मन आपको बेवजह जल्दी करने को कह रहा है, कब डर आपको एक सही ट्रेंड से बाहर निकाल रहा है, और कब लालच आपको ऐसे ट्रेड में घसीट रहा है जिसका कोई लॉजिक नहीं है। याद रखिए, मार्केट में सबसे बड़ा दुश्मन बाहर नहीं बैठा, वो आपके ही अंदर है। वही पुरानी सोच, वही पुराने जख्म, वही झूठी उम्मीदें और वो अनजाने डर जो आपको बार बार वही गलतियां दोहराने पर मजबूर करते हैं। जब मैंने अपने इन बिहेवियरल पैटर्न्स को पहचानना शुरू किया, तब असली बदलाव आया। अब हर बार जब मैं वही गलती दोहराने के करीब होता, मैं खुद से कहता, अरे ये तो वही पुराना खेल है, तेरा मन फिर से तुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इस बार तू इस जाल में नहीं गिरेगा। धीरे धीरे मेरा माइंड मेरी सुनने लगा, वो मुझे सिग्नल्स देने लगा, देख तू अभी घबरा रहा है, तेरे हाथ अपने आप माउस की तरफ जा रहे हैं, रुक जा, सांस ले, चार्ट देख, सिस्टम देख, फिर डिसीजन ले। दोस्तों, यही है अपने बिहेवियरल पैटर्न्स को पहचानने की असली ताकत। जब आप अपने ही माइंड के खेल को समझ लेते हो, तब आप सच में एक अलग लेवल के ट्रेडर बनते हो। तब आप सिर्फ मार्केट को नहीं पढ़ते, खुद को भी पढ़ने लगते हो। और यही वो स्किल है जो आपको लॉन्ग टर्म मार्केट में टिकाए रखती है। लेकिन यहां भी एक बात बाकी रह जाती है, क्योंकि सिर्फ ये जान लेना कि अभी मैं डर रहा हूं या ये लालच बोल रहा है काफी नहीं होता। असल में आपको उस इमोशनल एनर्जी को अपने अंदर से बाहर निकालना भी सीखना होता है, उसे रिलीज करना आना चाहिए, वरना वही इमोशन अंदर ही अंदर जमा होकर आपकी सोच, आपके फैसले, सब कुछ धीरे धीरे खा जाता है। दोस्तों, जब मैं स्टेज पर पहुंचा तो मैंने खुद को बहुत अजीब हालत में पाया। मेरे पैटर्न्स मुझे दिखने लगे थे, मैं समझने लगा था कि कब मेरा दिमाग मुझे धोखा दे रहा है। फिर भी वो पुराना डर, वो सीने में उठती घबराहट, वो पेट में बनने वाला अजीब सा गुब्बार अब भी वहीं था। हर ट्रेड में वो मेरी छाती पर बैठ जाता था और मैंने खुद से पूछा, मार्क तू समझ तो गया है, फिर भी शरीर में ये बेचैनी क्यों है, सांसें तेज क्यों हो जाती हैं, हाथ पसीने से क्यों भीग जाते हैं। तभी मुझे एक बात बिल्कुल साफ समझ में आई, सिर्फ समझ लेना इनफ नहीं होता। जब तक आप उस दबे हुए इमोशनल प्रेशर को बाहर नहीं निकालते, वो अंदर ही अंदर जड़े जमाए रहता है और किसी न किसी दिन वो फिर से आपको अपनी मर्जी से चलाने लगता है। यही समझ आने के बाद मैंने अपने लिए एक नया रूटीन बनाया। हर ट्रेड के बाद मैं कुछ देर चुपचाप बैठ जाता, आंखें बंद करता, गहरी सांस लेता और अपने अंदर उठ रही उस घबराहट को महसूस करता। मैं उससे भागता नहीं था, मैं उससे ऑब्जर्व करता था, बिल्कुल वैसे जैसे कोई बच्चा किसी नए जानवर को देखता है, थोड़ा डर लेकिन क्यूरियोसिटी के साथ। फिर मैं खुद से कहता, ठीक है, तू डर है, तू बेचैनी है, तू मेरा ही हिस्सा है, लेकिन अब तू मुझे कंट्रोल नहीं करेगा। धीरे धीरे मैंने सीखना शुरू किया कि इमोशंस को दबाना नहीं है, एक्सप्रेस करना है। कभी मैं अपने डर को डायरी में लिख देता, कभी कमरे में अकेला बैठकर जोर से बोल देता, हाँ मैं डर रहा हूं, लेकिन अब मुझे फर्क नहीं पड़ता। और कई बार तो मैं उस डर को मजाक में बदल देता,
अपने दिमाग में उसे एक कार्टून कैरेक्टर बना देता जो इधर उधर भागता है, चिल्लाता है और फिर खुद ही गिरकर हंसी का कारण बन जाता है। शायद ये सुनकर आपको अजीब लगे, लेकिन बिलीव मी दोस्तों, जब आप अपनी इमोशनल एनर्जी को इस तरह रिलीज करना सीख जाते हो तो आपके अंदर एक गहरी शांति बसने लगती है। ट्रेड वही होता है, प्राइस मूवमेंट वही होती है, लेकिन आपका शरीर, आपका मन, आपका दिल सब स्टेबल रहते हैं। ना हार्ट बीट तेज होती है, ना सांसें उखड़ती हैं। और जब आप इस लेवल पर पहुंच जाते हो तब आप मार्केट को बिल्कुल साफ देख पाते हो, बिना धुंध के, बिना कंपन के। तब आप वही ट्रेड लेते हो जो आपके प्लान के हिसाब से सही होता है। न डर के मारे जल्दी बाहर निकलते हो, न लालच में फंसकर जरूरत से ज्यादा पकड़े रहते हो। मुझे आज भी वो दिन याद है जब पहली बार मैंने अपने डर को इस तरह बाहर निकाला था। उस दिन मेरे अंदर एक हल्की सी हवा दौड़ गई थी, जैसे बरसों से बंधी कोई गांठ अचानक खुल गई हो। और मैंने खुद से कहा, मार्क, अब तू सच में तैयार है। अब तेरा डर तुझे नहीं चलाएगा, अब तू अपने ट्रेड्स खुद चलाएगा। दोस्तों, यही है असली ट्रेडिंग। ये सिर्फ प्राइस चार्ट का खेल नहीं है, ये अपने अंदर के तूफानों को बाहर निकालने का खेल है, ताकि जब आप अपनी ट्रेडिंग स्क्रीन के सामने बैठो तो आपका मन एक शांत तालाब की तरह हो, जहां हर कैंडल की हलचल बस एक छोटी सी लहर बनकर रह जाए, और तब आप बिना किसी बोझ के सही डिसीजंस ले पाते हो। जैसा मैंने कहा, जब आपका मन शांत हो जाता है, जब आप अपने डर और बेचैनी को बाहर निकाल देते हो, तभी जगह बनती है नई सोच के लिए, नए बिलीव्स के लिए। क्योंकि डर और पुराने जख्मों से भरी जमीन कभी नई फसल नहीं उगा सकती, उसे पहले साफ करना पड़ता है, तभी उसमें सफलता के बीज बोए जा सकते हैं। मुझे आज भी वो पल याद है जब मैंने खुद से कहा, मार्क, अब तेरा दिल खाली है, अब इसमें वही भरोसे भर जो तुझे आगे ले जाए। और यहीं से मेरे सफर का सबसे सुंदर और सबसे जरूरी हिस्सा शुरू हुआ। अपने अंदर ऐसे बिलीव्स डालना जो मुझे हर दिन मजबूत करें, हर ट्रेड में स्थिर रखें और मुझे उस मुकाम तक ले जाएं जिसे मैं बरसों से ढूंढ रहा था। देखिए दोस्तों, चाहे ट्रेडिंग हो या जिंदगी का कोई और रास्ता, हमारे फैसलों की जड़ें हमारे बिलीव्स में होती हैं। अगर आपके बिलीव्स कमजोर हैं, अगर आप अंदर से मानते ही नहीं कि आप मार्केट में टिक सकते हो, तो ऊपर से चाहे जितने कॉन्फिडेंट दिखो, अंदर से हर कदम डगमगाएगा और जैसे ही पहला तूफान आएगा, पूरा भरोसा बिखर जाएगा। मुझे भी पहले अपने बिलीव्स की कोई समझ नहीं थी। मैं सिस्टम सीखता था, चार्ट्स पढ़ता था, लेकिन अंदर कहीं एक आवाज बार बार कहती थी, मार्क तो हमेशा हारता आया है, ये तेरे बस की बात नहीं। और वही बिलीफ मेरे अच्छे ट्रेड्स को भी अंदर से खोखला कर देता था। फिर एक दिन मैंने खुद से वादा किया, अब मैं अपने अंदर वो विश्वास डालूंगा जो मेरी सक्सेस को पॉसिबल बनाएगा। अब मैं खुद को नेगेटिव कहानी में नहीं जीने दूंगा। मैंने हर सुबह अपने आप से कहा, मैं एक डिसिप्लिन ट्रेडर हूं, मैं अपने सिस्टम पर भरोसा करता हूं, मार्केट जो चाहे करे, मेरा मन शांत रहेगा, मैं लॉन्ग रन के लिए यहां हूं। शुरुआत में ये सब सिर्फ वर्ड्स लगते थे, मन मजाक उड़ाता था, हाँ, खुद को बहला रहा है। लेकिन मैंने हार नहीं मानी, हर रोज वही दोहराता रहा, और धीरे धीरे जैसे बारिश सूखी मिट्टी को नरम कर देती है, वैसे ही ये नए बिलीव्स मेरे भीतर उतरने लगे। अब वही मैं जो पहले हर लाल कैंडल देखकर काम जाता था, अब शांत रहता। मेरे अंदर एक नई आवाज बोलती, मां की ये बस प्राइस है, तेरा काम है सही समय तक टिके रहना, कोई जल्दी नहीं, कोई डर नहीं। तब मुझे एहसास हुआ, बिलीव्स भी धीरे धीरे अपने पैर जमाते हैं। उन्हें रोज पोसना पड़ता है, उन्हें बार बार दोहराना पड़ता है, ताकि वो सिर्फ दिमाग में नहीं बल्कि अंदर तक बैठ जाएं। और जिस दिन आपके बिलीव सच में आपकी हड्डियों तक उतर जाते हैं, उस दिन आप ट्रेडिंग स्क्रीन के सामने बैठकर कोई हड़बड़ी महसूस नहीं करते। हर कैंडल, हर स्पाइक, हर मूव, आप सब कुछ एक शांत नजर से देखते हो, क्योंकि अब आपके डिसीजंस डर या लालच से नहीं निकलते, बल्कि उन बिलीव्स से निकलते हैं जो सफलता की जमीन तैयार करते हैं। दोस्तों, यही असली इन्वेस्टमेंट है। लोग हजारों डॉलर सिस्टम्स और इंडिकेटर्स पर खर्च कर देते हैं, लेकिन अपने बिलीव्स पर एक पल भी नहीं देते। जबकि सच्चाई ये है, अगर बिलीव्स मजबूत हैं तो एवरेज स्ट्रैटेजी भी आपको जीत दिला देगी, और अगर बिलीव्स कमजोर हैं तो सबसे एडवांस्ड सिस्टम भी आपको बार बार गिराएगा। इसलिए आइए अपने अंदर ऐसे बिलीव्स बोएं जो इस सफर में आपको सच में दूर तक लेकर जाएं, ताकि जब आप पीछे मुड़कर देखें तो खुद से वही कह सकें जो मैं आज कह पाता हूं, मार्क तू सच में बदल गया है, अब तेरा भरोसा तेरे सिस्टम से भी ज्यादा मजबूत है। और दोस्तों, जब मैं आज खुद से ये कह पाता हूं, तब मुझे एहसास होता है कि मैं उस मुकाम पर पहुंच चुका हूं जहां से रियल विक्ट्री शुरू होती है। क्योंकि ये पूरा सफर मेंटल फ्रेमवर्क बनाना, अपने बिहेवियर को समझना,
इमोशंस को रिलीज करना और सही बिलीव्स को अंदर उतारना, इन सब का एक ही अल्टीमेट मकसद है, विनिंग एटीट्यूड डेवलप करना। अब आप सोच रहे होंगे, जीतने की सोच आखिर होती क्या है? क्या इसका मतलब है हर ट्रेड जीतना, हर दिन प्रॉफिट में बंद करना? नहीं, बिल्कुल नहीं। विनिंग एटीट्यूड वो होता है जहां आपका माइंड हार से भी नहीं डरता, जहां आप हर रिजल्ट को उसी सहजता से स्वीकार करते हो जैसे कोई योगी ध्यान में उठती हर विचार लहर को बस आते जाते देखता है, जहां आप लॉस को भी क्यूरियोसिटी से देखते हो। अच्छा, ये यहां क्यों हुआ? मुझे इससे क्या सीख मिली? जैसे आप प्रॉफिट को देखते हो। मुझे आज भी याद है, पहले हर लॉस के बाद मैं अंदर से टूट जाता था, स्क्रीन को घूरता रहता, खुद को कोसता रहता। लेकिन आज जब मेरे अंदर विनिंग एटीट्यूड आ चुका है तो मैं लॉस को भी मुस्कुरा कर देख पाता हूं, क्योंकि अब मुझे पता है ये खेल लॉन्ग टर्म का है। न कोई एक ट्रेड मेरी किस्मत बदल सकता है, न कोई एक जीत मुझे अमर बना सकती है। दोस्तों, विनिंग एटीट्यूड का मतलब है अपने प्रोसेस पर इतना अडिग भरोसा रखना कि मार्केट की कोई भी चाल आपको अंदर से हिला ना पाए। इसका मतलब है अपनी मेंटल एनर्जी सिर्फ वहीं लगाना जहां वो सच में काम आए, अपनी स्ट्रैटेजी को बेहतर बनाने में, अपनी डिसिप्लिन को रोज मजबूत करने में, न कि हर ट्रेड को ईगो का सवाल बना लेने में। जब मेरे अंदर ये विनिंग एटीट्यूड पनपने लगा तो मैंने देखा मार्केट अब मेरे लिए डरावनी जगह नहीं रही, अब वो अपॉर्चुनिटी की जगह बन गई, जहां मैं हर कैंडल, हर पुलबैक, हर ब्रेकआउट को एक नए नजरिए से देखने लगा। न खुद को हीरो साबित करने की जल्दी, न लॉस होते ही खुद को नाकाम मान लेने की बेवकूफ़ी। और तब मुझे समझ आया सच में जीतना क्या होता है। जीतना सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट में पैसे जोड़ना नहीं है। जीतना है अपने मन को इस हद तक तैयार कर देना कि वो किसी भी रिजल्ट में उतना ही शांत रहे, कि वो हर सिचुएशन को एक सीख की तरह ले और आगे बढ़ जाए, कि वो हार में भी खुद को सम्मान से देखे और जीत में भी अहंकार से दूर रहे। यही विनिंग एटीट्यूड है। यही वो मुकाम है जहां पहुंचकर आप कह पाते हो, अब मैं सच में तैयार हूं इस खेल को खेलने के लिए। मार्केट चाहे कुछ भी करे, मैं अपने रास्ते पर डटा रहूंगा, और यही मेरी असली जीत है। दोस्तों, मैंने ये सब इस सफर में खुद भुगत भुगत कर सीखा है, और आज जब मैं आपसे ये बातें शेयर कर रहा हूं तो दिल से चाहता हूं कि आप भी इन्हें अपने दिल में उतार लो, ताकि जब कल आप अपनी ट्रेडिंग स्क्रीन के सामने बैठो तो आपके मन में सिर्फ एक ही आवाज गूंजे, मैं यहां जीतने आया हूं। लेकिन मेरी जीत सिर्फ प्रॉफिट से तय नहीं होगी, मेरी जीत मेरी सोच से तय होगी। मेरी जीत मेरे एटीट्यूड में है, और वही एटीट्यूड अब मेरी सबसे बड़ी ताकत है। आज जब मैं अपने पूरे सफर को देखता हूं, पहले दिन से लेकर आज तक, जब मैं घबराया हुआ, उलझा हुआ, खुद को साबित करने की जल्दी में एक डरा सहमा ट्रेडर था, और फिर आज जहां मैं खड़ा हूं, तो मेरे दिल में एक अजीब सी शांति भी है और एक भीगती हुई मुस्कान भी। क्योंकि इस सफर ने मुझे सिर्फ एक बेहतर ट्रेडर नहीं बनाया, इसने मुझे एक बेहतर इंसान बना दिया। मेरे अंदर की हड़बड़ी, झूठी उम्मीदें, बेवजह की घबराहट सब धीरे धीरे झड़ गईं, जैसे किसी पेड़ से पुराने सूखे पत्ते गिरते हैं और फिर नई कोमल हरी पत्तियां निकलती हैं। मैंने ये सीखा, मार्केट को जीतना नहीं पड़ता, मुझे खुद को जीतना पड़ता है। मेरे असली ट्रेड्स मेरे अपने भीतर होते हैं। हर उस पल जब मैं लालच से बचता हूं, हर उस वक्त जब डर के बावजूद अपने प्लान पर टिका रहता हूं, वही मेरा असली प्रॉफिट होता है। आज अगर कोई मुझसे पूछे, माँ किस लंबे सफर के बाद सबसे बड़ा सबक क्या सीखा, तो मैं बस इतना कहूंगा, सक्सेस कोई चीज नहीं जो बाहर से आकर मेरे दरवाजे पर दस्तक देती है। सक्सेस वो है जो धीरे धीरे मेरे भीतर आकार लेती है, जो मेरी सोच में, मेरे रवैये में, मेरी सांसों में बस जाती है। मैंने देखा है मार्केट कैसे उन लोगों को बार बार घुटनों पर ला देता है जो सिर्फ पैसे कमाने की हड़बड़ी में होते हैं, लेकिन जो लोग पहले अपने मन को तैयार करते हैं, उनके सामने मार्केट भी एक दिन झुक जाता है। तो दोस्तों, अगर आप सच में इस सफर पर निकल पड़े हो, तो याद रखना, ये सिर्फ आपके ट्रेडिंग अकाउंट की कहानी नहीं है, ये आपकी आत्मा की यात्रा है, जहां हर लॉस आपको सिखाता है विनम्रता, हर प्रॉफिट आपको सिखाता है संतुलन, और हर रात जब थक कर आंखें बंद करते हो तो दिल से एक आवाज आती है, हाँ, आज मैं कल से थोड़ा बेहतर बन गया। यही असली जीत है, यही वो जादू है जो इस मार्केट ने मुझे दिया, और मेरी दिल से दुआ है ये जादू आपकी जिंदगी में भी उतरे। आप भी अपने डर, अपने लालच, अपने पुराने जख्मों से ऊपर उठकर वो बनो जो आप सच में बन सकते हो। क्योंकि दोस्तों, मार्केट में करोड़ों लोग आते हैं, लेकिन असली विजेता वही होते हैं जो सबसे पहले अपने मन को जीत लेते हैं।